हेलो गाइस। तो मेरे डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड अदर जो भी इस वीडियो को यूजफुल हो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, इसमें जो पढ़े इंटरफ्रेंस पढ़े। तो इंटरफ्रेंस होता क्या है कि हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे मान लीजिए साउंड के केस में सुपरपोजिशन होता है, वेव का सुपरपोजिशन होता है, लाइट का सुपरपोजिशन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या जब सुपरपोजिशन होता है तो साउंड के केस में भी आवाज बढ़ घट जाती है। लाइट केस में जो लाइट होता है थोड़ा सा बढ़ता और घटता है, मतलब ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरफ्रेंस, पर लाइट केस में इसको बोलते हैं इंटरफ्रेंस। ठीक है, वेव्स में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो वेव का अलग केस है, लाइट के केस में ये होता है, साउंड केस में भी अलग होता है, 11th में साउंड केस में भी है, तो ये 12th में लाइट केस में। साउंड केस में आप लोग पढ़ा है ये वेव्स थ्योरी में। तो ये क्या है, इंटेंसिटी लाइट का। तो अब क्या हमको देखना है कि इंटेंसिटी डिफरेंस अमंग द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब कैसा फिगर आएगा, अगर हम लोग उसको प्रैक्टिकली अगर देखे हैं, अगर हम समझना चाहे फिगर से तो कैसा आएगा। तो हम लोग क्या देखें कि मान लीजिए पहले सबसे पहले हम लोग ये देखा कि यहाँ पे ये यहाँ पे ये दो स्लिट रखे, मेन सोर्स यहाँ पे मान लीजिए यहाँ S1 हो गया, यहाँ S2 हो गया, यहाँ पे सेंटर हो गया O हो गया। तो यहाँ से एक चला यहाँ पे, दूसरा यहाँ, जब तक मीट नहीं करेगा, मतलब जब तक दो लाइट की इंटेंसिटी या दो एम्पलीट्यूड जो है नहीं मिलते हैं तब तक हमारा इंटरफ्रेंस नहीं होता है। और दोनों की क्या सेम सोर्स से निकले, इसलिए क्या दोनों का लगभग अगर हम देखें A1 A2 दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, बट वो क्या होगा, स्लाइटली पोजीशन चेंज होने की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा लॉन्ग पाथ चलता है, जिसको ऐसे कर लेंगे। लॉन्ग पाथ की वजह से क्या होता है कि ये वाला पहले पहुंचता है बाद में पहुंचतेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि इंटेंसिटी सेम फेज में होगा तो बढ़ जाएगी, और डिफरेंट फेज में होगा तो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सेम फेज जब बढ़ेगा तो ब्राइट बन जाएगा, जब घटेगा, जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डार्क बन जाएगा। तो पोजीशन जैसे यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से दूसरी पोजीशन हो सकती है, यहाँ से हो सकती है, फिर इसको यहाँ से हो सकती है, फिर यहाँ हो सकती है, इसकी यहाँ हो सकती है, फिर ये यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर ये वाला यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा। इस तरीके से अगेन करके हमारा ऐसे फिगर आता है। तो ये देखना, मान लीजिए हमने ये ब्राइट की बात करते हैं, ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, यहाँ पे ब्राइट, यहाँ ब्राइट, यहाँ सब ब्राइट की बात करते हैं, डार्क की बात नहीं, क्योंकि बीच में हम लोग जानते हैं ये डार्क भी बनेगा, तो सिर्फ ओनली ब्राइट की बात करते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस की बात करते हैं। तो हमने क्या देखा हमने प्रूफ में, तो इंटरफ्रेंस जब होता है तो हमने देखा कि आई जो मैक्सिमम की वैल्यू, मतलब जब क्या होगा सेम फेज में होते हैं तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम देखें तो हम लोग लिखे हैं के, और यहाँ पे लिखते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अगर ये मान ले कि A1 A2 क्या है, इक्वल है, तो हम लिखेंगे के और यहाँ लिखेंगे A प्लस A का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4A स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम किसकी वैल्यू है, मैक्सिमम आई की वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, अब क्या करेंगे, मिनिमम के केस में देखते हैं, A1 A2 इक्वल है तो आई मिनिमम जब लेंगे तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर था, यहाँ के था, और यहाँ इक्वल कितना, 0 हो गया। इसका मिनिमम के केस में हम लोग देखते हैं, इसका मतलब इंटरफ्रेंस से क्या हमको आइडिया आता है, इंटरफ्रेंस ये आइडिया आता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी ब्राइट होगी और मिनिमम वाली 0 होगी, मतलब एक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, दूसरे क्या होगा, पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर इसका इसी का हमें फिगर ड्रा करना, आपको यही समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि फिगर ड्रा करना है तो कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखिए, तो अगर हम मान लीजिए कि एक हमें है यहाँ पे, यही स्क्रीन समझिए, ये स्क्रीन का ही डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्क्रीन हो गया, यहाँ पे मिडिल मतलब O हो गया। ठीक है, और यहाँ I हमने लिखा क्या, मैक्सिमम इक्वल कितना हो जाएगा हमारी वैल्यू 4A स्क्वायर की, अगर कांस्टेंट छोड़ दे तो यहाँ के साथ। अब यहाँ से क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारी जो ये वाली वैल्यू है कितनी हाइट तक जाएगी, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कितनी जाएगी, तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ये यहाँ से ऐसे आएगी, ये फिर यहाँ से आ जाएगी, ये यहाँ से यहाँ से आ गया मैक्सिमम। एक मिनट, यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, फिर आगे यहाँ पे फिर मैक्सिमम आ गया, फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम आ गया, यहाँ पैटर्न बीच में खाली रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, फिर यहाँ से ऐसे आ गया, फिर इस तरीके से आता जाएगा।
इसका मतलब है यहाँ मैक्सिमम होगा, ये सभी इक्वल होगा। हाइट क्या होगा सबका, हाइट सबकी सेम होगी, यहाँ पे हाइट सेम होगी। अब यहाँ से हमने देखा तो मैक्सिमम के केस में हम लोग जानते कितना हो, लैम्डा होगा, ठीक है, 2 लैम्डा होगा, यहाँ कितना होगा 4 लैम्डा होगा। और रही बात इसकी बात अगर यहाँ करें, यहाँ पे तो क्या कितना हो जाएगा 3 लैम्डा हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 लैम्डा हो जाएगा बीच बीच में, यहाँ माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ -4 लैम्डा हो जाएगा, -6 लैम्डा हो जाएगा। बीच में अगर बात करते हैं तो यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 2 लैम्डा हो जाएगा, माइनस यहाँ पे और 3 लैम्डा हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा लैम्डा 3 लैम्डा, -3 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला हमारा जो है +3 लैम्डा हो गया और यहाँ पे -5 लैम्डा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न बनता है। ये सबकी जो हाइट है यही मैक्सिमम है, जो कितनी है 4a² है, यही मैक्सिमम है इसकी वैल्यू। तो ये आ गया हमारा, तो इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो यही क्या है, ब्राइट का है। बीच में देखिए जैसे ये ब्राइट है, फिर यहाँ डार्क होगा, डार्क में इसलिए पूरा गायब है क्योंकि 0 हो जाता है पूरा, तो ये वैल्यू कितनी 0 हो गई। दूसरे में क्या फिर ब्राइट है, फिर अगला वाला 0 है, पर ये क्या होगा, कैसा शेप आता है, एक रिंग शेप में आता है। क्योंकि हमने देखा जब भी लाइट के केस में बात करते हैं हमेशा सर्कुलर ऐसे बनता है, इस तरीके से बनता है। समझाने के लिए इसका मतलब यहाँ पे हो गया ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट और ये ब्राइट। बीच में है क्या, यहाँ डार्क होता है, ये भी डार्क होता है, डार्क होता है, डार्क होता है। तो यहाँ से जो इसके डिस्टेंस जो होगी, यहाँ पे इसकी जितनी डिस्टेंस होगी, इसकी इतनी डिस्टेंस होगी। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसका दूसरा, इसका मतलब ब्राइट जो फ्रिंज विड्थ होती है, जैसे ये जितना होगा, ये जितना होगा, स्टिक जितना उतना होता है, उसमें कोई डिफरेंस होता है। इसी को बोलते हैं क्या, फ्रिंज विड्थ सेम होता है। इसका मतलब एक पैटर्न मिलता है जिसमें ब्राइट होता है और फिर डार्क होता है, बीच में अल्टरनेट होता है। ब्राइट वाला की इंटेंसिटी जब इंटरफेरेंस हो जाता है तो ब्राइटनेस क्या होता है, एक तरह से बढ़ जाता है। और जो मिनिमम वाला होता है अपोजिट फेज में जब मिलता है तो उसकी वैल्यू पूरी तरीके से क्या हो जाती है फ्रेंड्स, 0 हो जाती है। तो इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना, तो ऐसे ये ब्राइट वाले होंगे, बीच में ये डार्क वाले, ये ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। और ये अगर इसकी ब्राइट की बात करेंगे तो 4a² सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, इसलिए एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिलने के बाद एक ही टाइप का मिलता है। तो ब्राइटनेस में 4a² मतलब k 4a² वैल्यू आ, ठीक है। तो आया समझ में। इस तरीके से हम लोग क्या कर डिस्ट्रीब्यूशन करके अगर फिगर में लेना है या हमें पैटर्न दिखाना है, ठीक है, तो दिखा सको। ओके, थैंक यू।